अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो नुस्खा शेयर करूँगा माजून है। ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, स्पेशली नज़ला ज़ुकाम के लिए, इसके अलावा सर चकराना, सर दर्द के लिए और मैदे में तबखीर होना, जलन होना, इसके लिए ये बेहतरीन माजून है। और ये स्पेशली नज़ला ज़ुकाम के लिए है। और नज़ला ज़ुकाम से होने वाले जितने भी अमराज हैं, यानी कि सर दर्द वगैरह, सर का भारी रहना, बाल सफ़ेद होना, बाल गिरना, ये उनके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन होगा। वीडियो शुरू करने से पहले और जाल लिखवाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट, खालिस जड़ी बूटियाँ, मगज़ियात, रोगनियात, इसके अलावा अर्कियात वगैरह परचेज़ करने हो तो मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com को विज़िट करें। या आप लोगों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप पे भी मैंने अपनी अरशद बाज़ार के नाम से शॉप जो है वो बना दी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। मैं आप लोगों को साबुत में बता रहा हूँ कि साबुत में आपको ये 50-50 ग्राम चाहिए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पाउडर करने के बाद इनका वेट पूरा करें, क्योंकि आपको पता है कि कचरा वगैरह निकलता है तो वेट कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है ये है हलीला काबली 50 ग्राम, हलीला स्याह 50 ग्राम, खुश्क धनिया 50 ग्राम, बलीला या बहीड़ा 50 ग्राम, खुश्क आंवला 50 ग्राम और हलीला ज़र्द ये चाहिए 50 ग्राम। इन तमाम का पाउडर करके इनका अलग अलग वेट पूरा कर लें, 50-50 ग्राम इक्वल कर लें, क्योंकि कचरा जब निकलता है तो वेट कम हो जाता है। इसके अलावा शहद खालिस चाहिए हमें। शहद जो है वो अंदाजे से आपने इतना लेना है कि इसकी माजून का टेक्सचर जो है, माजून की फॉर्म जो है वो अच्छी बन जाए। अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, ठीक है। और इसके बाद खालिस रोगने बादाम चाहिए। ये मेरी अपनी वेबसाइट अरशद बाज़ार का प्योर खालिस ऑयल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी निकलवा सकते हैं, लेकिन खालिस हो। ये हमें चाहिए तकरीबन 25 ml, लेकिन इसमें थोड़ा कमी बेशी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका क्या काम है। तो ये अज्जा नोट कर लें। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि तमाम अज्जा को अलग अलग से पीस के अच्छी तरह छान लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें हलीला स्याह डाल लेता हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि भाईजान ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं या हमें पता नहीं चल रहा। सिंपली इनको लिख के ले जाया करें पंसारी के पास, और पंसारी को तमाम चीज़ों का पता होता है, वो आपको इजीली निकाल देते हैं। मैं इनकी जो पिसाई है, कि जितने भी मेरे नुस्खे होते हैं तो इनकी पिसाई हाथ से करता हूँ। स्पेशली जब से मैंने ये अपना तांबे का खरल बनवाया है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो कोशिश करें कि हाथ से खरल करें, हाथ से पिसाई करें। मशीनों से जो चीज़ें पीसी जाती हैं उनमें वो फ़ादियत नहीं रहती। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम अज़्ज़ा को पीस लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने तमाम जो अज्जा थे इनको बारीक पीस के छान लिया है।
अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसी खरल में, क्योंकि ये मेरे पास बड़ा खरल है, अगर आपके पास खरल नहीं है तो आप क्या करें कि नॉर्मल बर्तन में चम्मच के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि खरल है इसमें इजी हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा कि तमाम जो पाउडर थे मेरे पास उनको इसी में डाल के, अच्छा ये तो हमने तमाम जो अज्जा थे पाउडर थे इनको मिक्स कर लिया। अब जो मैंने आपको ऑयल दिखाया था रोगने बादाम, इस मौका पर इसके साथ इसको तर करेंगे। इतना इसमें रोगने बादाम डालेंगे कि जो हमारा पाउडर है वो तर हो जाए। ये देखिए वो मैंने रोगने बादाम डाल के इसको अच्छी तरह तर कर लिया है। इसमें मैंने आपको बताया 25 ml था, लेकिन मैंने ये 60 ml की बोतल थी मेरे पास, वो मैंने सारी ही डाल दिया है कि ताकि अच्छी तरह ये देखें तर हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें शहद डाल के इसको माजून की शक्ल देनी है। शहद भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें, जहाँ पे आप देखें कि ये देखिए मेरे पास चूँकि ये डंडा और खरल जो है ये भारी है तो मुझे काम करने में आसानी होती है। बाकी आप जब इसको चम्मच के साथ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल पेश आएगी। बाकी इसमें टेक्सचर जो है वो जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने इससे पतला भी करना हो तो मसला नहीं है, क्योंकि इसका जायका भी काफ़ी तेज़ होता है। तो कई लोग शहद जो है वो जायके के लिए इसमें ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये देखें ये आपके सामने तकरीबन जिस तरह आटा हम गूंथते हैं वो शेप बन गई है इसकी, लेकिन इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा शहद ऐड करता हूँ ताकि इससे इसका जायका भी बेहतर हो जाएगा। और बस चूँकि मेरी जो चीज़ें हैं इस तरह की वो बड़ी बड़ी ज़ाया हो जाती हैं या मुझे किसी को मुफ्त में देनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इसमें खुले दिल से शहद नहीं डाल रहा, लेकिन आपने अपने जायके के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये देखें हमारी जो त्रिफिल किशनीज़ है ये तैयार है। ये देखें, अब इसको इस तरह का कोई जार ले लें, उसमें इसको महफूज कर लें। खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने जनाब ये रात को सोने से पहले 1 टीस्पून से लेके 1 टेबलस्पून अपनी तबीयत के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून से स्टार्ट कीजिएगा, या 1 टीस्पून भी आपको ज़्यादा लगे तो हाफ़ टीस्पून से स्टार्ट कर लें, कोई इसमें इशू नहीं होता। अपनी तबीयत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हाफ़ टीस्पून से लेके 1 टीस्पून से स्टार्ट करें। नीम गर्म दूध के साथ या अरके गाँव ज़ुबान अगर आपके पास हो, खालिस अरके गाँव ज़ुबान जो है वैसे खालिस इजीली मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, उसके साथ इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ नीम गर्म दूध के साथ एक प्याली के साथ हाफ़ टीस्पून से 1 टीस्पून इसको स्टार्ट करें। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले भी बता चुका हूँ, एक दो फिर दोहरा देता हूँ। तबखीर मैदा, नज़ला ज़ुकाम, सर का घूमना, सर दर्द, ज़ोफ़े नज़र यानी कि नज़र की कमज़ोरी, ज़ोफ़े दिमाग, तमाम चीज़ों में इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा ये इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बवासीर को होने से रोकता है, यानी कि बवासीर की बीमारी जो है उसको होने से ये रोकता है और उसके जो ख़दशात हैं उनको दूर करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी ज़बरदस्त वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।